एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसी संत ने बताया कि पूरी जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथ जी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वे जगन्नाथ जी पहुँचे और मंदिर में प्रविष्ट हुए तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वे बड़े निराश हो गए और विचार किया, ये हस्तपाद विहीन देव जगत के सबसे सुंदर और नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट देव श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरे राम हो सकते हैं? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। बालक का स्वर सुनाई दिया, अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास जी ने सोचा, साथ आए लोगों में से शायद किसी पुजारी को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने को आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही तुलसीदास हूँ। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है कि जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। कारण? तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट देव को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर ये जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, ये मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट देव ने ही भेजा है। तुलसीदास जी बोले, ये हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरे इष्ट नहीं हो सकते। बालक ने कहा, फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में ये किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। जब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने योग्य थी, नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर में चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। भविष्य नित्य मेरे दर्शन को आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। शरीर की कोई सुध ही नहीं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए, तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है।